ब्रिटिश रॉयल नेवी का F-35B लाइटनिंग ड्यू स्टील्थ फाइटर जेट केरल में फंसा हुआ है। इमरजेंसी लैंडिंग के लगभग 3 हफ्ते बाद भी ये एयरक्राफ्ट यूएस बेस्ड लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है और इसकी कीमत $110 मिलियन से ज्यादा है। ये फाइटर जेट केरल के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अभी भी खड़ा है। ये पहली बार है कि ब्रिटिश रॉयल नेवी का F-35B फाइटर एक विदेशी देश में फंसा है। चलिए इसे और करीब से देखते हैं। यूके के F-35B जेट ने इमरजेंसी लैंडिंग क्यों की? 14 जून की रात को यूनाइटेड किंगडम रॉयल नेवी के F-35 लाइटनिंग 2 फाइटर जेट ने इमरजेंसी लैंडिंग की केरल के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। डिफेंस ऑफिसर्स ने बताया कि एयरक्राफ्ट में फ्यूल कम हो रहा था। इसे खराब मौसम का भी सामना करना पड़ा क्योंकि जेट केरल के तट से लगभग 100 नॉटिकल माइल्स दूर उड़ रहा था, जिससे एयरक्राफ्ट में सवार पायलट को दक्षिणी राज्य के सिविलियन एयरपोर्ट पर लैंड करने की परमिशन लेनी पड़ी। जेट ने इमरजेंसी डिक्लेयर की और इसे इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ने डिटेक्ट और आइडेंटिफाई किया। इंडियन एयरफोर्स के जिसने इसे रिकवरी के लिए क्लियर किया। आईएएफ ने एक स्टेटमेंट में कहा, 14 जून की रात को तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक रॉयल नेवी F-35B फाइटर की इमरजेंसी लैंडिंग के बाद उसे रिकवर कर लिया गया। आईएएफ एयरक्राफ्ट के रेक्टिफिकेशन और उसके बाद वापसी के लिए सभी जरूरी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। यह एक्स पर पोस्ट किया गया। स्टील्थ एयरक्राफ्ट रात 9:28 बजे केरल एयरपोर्ट पर सेफली लैंड हुआ और उसे एक आइसोलेटेड बे में शिफ्ट कर दिया गया। एडवांस 5th जनरेशन फाइटर जेट कथित तौर पर यूके रॉयल नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर HMS प्रिंस ऑन वेल्स का हिस्सा है। आईएएफ ने स्टील्थ एयरक्राफ्ट को रिफ्यूलिंग में हेल्प की। हालांकि डिफेंस ऑफिसर्स ने ANI को बताया कि जेट को अपनी वापसी की कोशिश के दौरान हाइड्रोलिक फेलियर का सामना करना पड़ा। ये एयरक्राफ्ट इंडिया के पास क्या कर रहा था? F-35B लाइटनिंग ड्यू स्टेल्थ फाइटर जेट HMS प्रिंस ऑफ वेल्स से इंडियन ओशन में सॉर्टीज कर रहा था। ये जेट इंडियन एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन के बाहर रूटीन फ्लाइंग कर रहा था जब इसे प्रॉब्लम्स हुई और आईएएफ ने कहा कि तिरुवनंतपुरम को इमरजेंसी रिकवरी फील्ड के तौर पर तय किया गया था। जिस रात फाइटर जेट केरला में लैंड हुआ, एक रॉयल नेवी AW101 मर्लिन हेलीकॉप्टर तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर टेक्नीशियंस के साथ आया ताकि प्लेन को एग्जामिन कर सके। इसने एक रिप्लेसमेंट पायलट को भी लाया। हालांकि यह डिसाइड किया गया कि जेट को ग्राउंडेड रखा जाए जब तक ब्रिटिश स्पेशलिस्ट टीम की मदद न मिल जाए। आसमान में सीन के पीछे क्या हुआ होगा? F-35B लाइटनिंग ड्यू ब्रिटिश एयर पावर का गौरव और दुनिया के सबसे एडवांस्ड स्टेल्थ फाइटर जेट्स में से एक इंडियन ओशन के ऊपर उड़ रहा था। HMS प्रिंस ऑफ वेल्स से डिप्लॉय किया गया। यूके को यकीन था कि यह कटिंग एज वॉर मशीन बिना डिटेक्ट हुए उड़ सकती है, अर्थ पर किसी भी रडार सिस्टम से बचकर निकल सकती है। अपनी इनविजिबल स्टील्थ कैपेबिलिटीज पर कॉन्फिडेंट होकर मिशन क्लियर था, मॉडर्न एयर वॉरफेयर की लिमिट्स को टेस्ट करना। लेकिन उन्होंने जिसकी उम्मीद नहीं की थी वह इंडिया था। जैसे ही जेट ने इंडियन एयर स्पेस में एंट्री की, यह इंडिया के एलीट एयर डिफेंस नेटवर्क के साइलेंट सेंटिनल्स से मिला। कुछ ही सेकंड्स में रेडार्स ने लॉक ऑन कर लिया। अपनी स्टील्थ के बावजूद F-35 को इंडिया के इंडिजीनस स्टेट ऑफ द आर्ट सर्विलांस ग्रिड ने ट्रैक, ट्रेस और टैग कर लिया। एक ऐसा सिस्टम जो सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि अनमैच्ड स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस से बना है। यह महसूस करते हुए कि वह पकड़ा गया था, जेट को फॉर्मेशन तोड़कर तिरुवनंतपुरम के सबसे नजदीकी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। तब से एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड है, इंडिया की डिफेंस फोर्सेस की पावर और प्रेसिजन का एक साइलेंट टेस्टिमनी। यूके अब हड़बड़ा रहा है, अल्ट्रा सिक्योर टूल्स के साथ इंजीनियर्स और स्पेशलिस्ट टीम्स भेज रहा है। उन्होंने इंडियन इंजीनियर्स को उसके पास आने से मना कर दिया है। यहां तक कि रोजाना पार्किंग और हैंगर चार्जेस भी दे रहे हैं, सिर्फ जेट को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बल्कि शायद अपने प्राइड को प्रोटेक्ट करने के लिए भी। ब्रिटेन अपने F-35 को वापस कैसे ले जाने की प्लानिंग कर रहा है। एक ब्रिटिश F-35B स्टेल्थ फाइटर जेट अभी थिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक अनएक्सपेक्टेड टेक्निकल स्नैक के बाद ग्राउंडेड है। पर असली कहानी सिर्फ मैल फंक्शन नहीं है, बल्कि वो है जो पर्दे के पीछे हो रहा है। यूके स्पेशलाइज्ड इंजीनियर्स की एक टीम को हाईली कस्टमाइज्ड टूल्स के साथ जेट को रिपेयर या डिसमेंटल करने के लिए भेज रहा है। क्यों?
क्योंकि ब्रिटेन इंडियन हाथों को एयरक्राफ्ट के पास नहीं आने देना चाहता। उन्होंने इसे एक कॉमन हैंगर में पार्क करने से भी मना कर दिया है और इसके बजाय इसे एक प्राइवेट हैंगर में शिफ्ट करने का ऑप्शन चुना है। यह सब इस डर से है कि इंडियन इंजीनियर्स उसकी कटिंग एज टेक्नोलॉजी तक पहुंच न बना लें। ऐसी स्पेकुलेशन भी आज रही है कि यूके को चिंता है कि इंडियन दिमाग जेट के डिजाइन का अध्ययन कर सकते हैं और शायद कुछ और भी बेहतर बना सकते हैं, जो F-35 से ज्यादा एडवांस्ड और ज्यादा अफोर्डेबल हो। यूके जेट को एयरपोर्ट पर रखने के लिए इंडिया को पार्किंग और हैंगर चार्जेस भी दे रहा है। अब प्लान यह है कि जेट को डिसमेंटल करके एक मैसिव C-17 ग्लोबमास्टर में वापस घर ले जाया जाए। तब तक ब्रिटेन भारी मेंटेनेंस फीस देता रहेगा, सिर्फ अपने प्राइज्ड वॉरप्लेन को टाइटली गार्ड करने के लिए दुश्मनों से नहीं, बल्कि पोटेंशियल इनोवेशन से। हमें ऐसा क्यों लगता है कि F-35 को इंडियन एयरफोर्स ने ट्रैक कर लिया और उसे रोक दिया? जब यूके जैसा देश, जिसके पास दुनिया की सबसे एडवांस्ड एयरफोर्स में से एक है, अपने सबसे खास स्टेल्थ जेट के रुकने की अलग अलग वजहें देता है, तो शक होता है। वे कहते हैं कि फ्यूल कम था, फिर उन्होंने कहा कि हाइड्रोलिक फेलियर था। अगली बार कहानी खराब मौसम की हो गई। लेकिन जब $100 मिलियन के F-35B स्टेल्थ फाइटर, ब्रिटिश एयर पावर का सबसे खास जेट की बात आती है, तो कुछ भी समझ नहीं आता। यह जेट सिर्फ घूमने नहीं गया था, यह HMS प्रिंस ऑफ वेल्स से इंडियन ओशन के ऊपर मिशन पर था। ऐसे मिशन बहुत ध्यान से प्लान किए जाते हैं, फ्यूल डेसिमल तक मापा जाता है, अल्टरनेट एयर स्ट्रिप मैप की जाती है और एयरक्राफ्ट का हर एक पार्ट टेकोनफ से पहले टेस्ट और सर्टिफाई किया जाता है। तो एक फुली इक्विप्ड कॉम्बैट रेडी जेट अचानक कम फ्यूल, खराब मौसम और एक टेक्निकल ग्लिच, सबका एक साथ शिकार कैसे हो गया? यहाँ एक पॉसिबिलिटी है जिसके बारे में हेडलाइन बात नहीं कर रही है। F-35 का स्टेल्थ फेल हो गया, इसलिए नहीं कि जेट में कोई खराबी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम बेवकूफ नहीं बना। इंडिया ने सालों तक अपना खुद का एयर सर्विलांस नेटवर्क बनाने में खर्च किया है, जिसमें अश्विन, रोहिणी और स्वॉर्डफिश जैसे कटिंग एज रडार सिस्टम्स को इंटीग्रेट किया गया है, जो F-35 जैसे लो RCS टारगेट को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। इसमें ऑपरेशनल S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, सैटेलाइट सर्विलांस और कोस्टल इंस्टॉलेशन से रियल टाइम ट्रैकिंग भी शामिल है। तो जब F-35 इंडियन रडार अम्ब्रेला में आया, अपनी इनविजिबिलिटी पर कॉन्फिडेंट होकर इंडिया ने पलक भी नहीं झपकाई। उसने देखा, उसने ट्रैक किया, उसने लॉक किया और तभी मिशन बदल गया। क्या वाकई टेक्निकल फेलियर ने लैंडिंग के लिए मजबूर किया, या इंडियन डिफेंस सिस्टम से अचानक अनएक्सपेक्टेड रडार लॉक ने पायलट को रास्ता बदलने पर मजबूर किया? यह मत भूलिए, मॉडर्न वॉरफेयर में परसेप्शन मायने रखता है। क्या यूके पब्लिकली एडमिट करेगा कि उनका स्टेल्थ जेट डिटेक्ट हो गया और उसे नीचे उतारना पड़ा? ऐसा मुश्किल ही है। इसके बजाय खराब मौसम एक परफेक्ट बहाना बन जाता है। यूके अब जेट को कड़ी निगरानी में रख रहा है, इंडियन इंजीनियर्स को उसके पास आने नहीं दे रहा, उसे स्टैंडर्ड हैंगर में भी नहीं आने दे रहा। वे सीक्रेट टूल्स के साथ स्पेशलिस्ट टीम्स को जल्दी भेज रहे हैं। इतनी घबराहट क्यों? जब तक कि वे कुछ छिपाने की कोशिश न कर रहे हों। एक बात तो पक्की है, ये सिर्फ एक खराबी की बात नहीं है, ये एक मैसेज की बात है। ऐसी दुनिया में जहां स्टेल्थ को सबसे ऊपर माना जाता था, इंडिया ने साबित किया कि सर्विलांस सुप्रीमसी अभी भी जीतती है और उस सच्चाई को किसी भी जेट से ज्यादा छिपाना मुश्किल है। जय हिंद।